जो लास्ट के 6 मंथ्स बचे हैं आपको कैसे पढ़ना है सच दैट आप भी उस फिनिश लाइन तक पहुंच जाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने, 1 पेज शॉर्ट नोट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और रोज 2 चैप्टर्स करने, और एट द एंड ऑफ द वीक हमें क्या करना है, फॉर्मूलाज को याद करना है और रोज 20 से 30 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना। किसमें? एरर नोटबुक में आपको हर एक अपनी गलती जो आप टेस्ट में कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय कर रहे हो, उसको उस नोटबुक में लिखना है और फिर अगले दिन उस एरर को क्या करना है। हेलो स्टूडेंट्स, हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट के सपने के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स फिनिश लाइन तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक स्मार्ट प्लान होता है जो वो फॉलो करते हैं, जिनसे उनकी सिलेक्शन होती है। तो आज मैं आपके साथ ये जो लास्ट के 6 मंथ्स बचे हैं आपको कैसे पढ़ना है सच दैट आप भी उस फिनिश लाइन तक पहुंच जाओ, क्योंकि ये जो 6 महीने आने वाले हैं ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है और ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो बेटा मैं स्टार्ट करूंगा कि आपको इन 6 महीने में कैसे पढ़ना है, क्या करना है सच दैट आप भी अपना गोल अचीव कर पाओ। तो हम क्या करेंगे, इन 6 मंथ्स को हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। इन 6 मंथ्स को हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारे पास 6 मंथ्स है, इन 6 मंथ्स को हम कितने फेज में डिवाइड करने वाले हैं बेटा? 3 फेज में डिवाइड करने वाले हैं। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। सी बेटा, हर एक फेज का अपना नाम है। फेज 1 क्या है? ये हमारा होगा फाउंडेशन फेज। फेज 1 हमारा क्या रहेगा बेटा? फाउंडेशन फेज। और दूसरा फेज हमारा होगा स्पीड और एक्यूरेसी फेज। और तीसरा जो फेज हमारे रहने वाला है वो होगा रिवाइज एंड टेस्ट फेज। ये आपका 6 मंथ्स का प्लान रहने वाला है। कितने फेज में हमने इसको डिवाइड किया? 3 फेज में। कौन कौन सा? फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 कौन सा फेज है बेटा? दैट इज फाउंडेशन फेज। फेज 2 क्या है? जिसमें आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। और हमारा जो फेज 3 होगा उसमें रिवाइज और टेस्ट देंगे। तो अब ये जो फाउंडेशन फेज है ये हमें कैसे तैयार करना है, रेडी करना है। तो पहले मैं बात करने वाला हूं फेज 1 की, फाउंडेशन फेज की। ठीक है बेटा? तो देखो इसमें क्या करेंगे हम। पहले हम बात करेंगे हमारे फेज 1 की। फेज 1 हमारा है कौन सा फेज? फाउंडेशन फेज। इसमें तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा? सर आपने बायोलॉजी ही पहले क्यों लिखी? क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कौन कैरी करता है? बायोलॉजी। 360 यहीं से आते। तो करना क्या है बेटा? सबसे पहली बात आपको बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन रीड करना है। हर लाइन, हर डायग्राम, हर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको हर चैप्टर के एंड पे 1 पेज शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तीसरी बात, रोज आपको 2-2 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और एट द एंड ऑफ द वीक एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बायोलॉजी में आप क्या करोगे फाउंडेशन फेज में? सर सबसे पहली हर लाइन, हर एग्जाम्पल और हर, हाँ वेरी गुड। उसके बाद दूसरा क्या करना है हमारा? जल्दी से बताओ क्या करना है दूसरा? दूसरा हमें शॉर्ट नोट्स बनाने, 1 पेज शॉर्ट नोट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और रोज 2 चैप्टर्स करने, और एट द एंड ऑफ द वीक हमें क्या करना है? वेरी गुड। अब दूसरा आता है हमारा फिजिक्स। यहां पे देखो बेटा, फिजिक्स में सब बच्चे गलती करते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो यहीं पे एज लेते हैं, वो फिजिक्स में ही एज लेते हैं। करना क्या है? फिजिक्स को बेसिक कंसेप्ट से हमें स्टार्ट करना है। बेसिक से स्टार्ट करना है और उसके बाद पहले कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद करनी है। हम क्या करते हैं? हम पहले ही फॉर्मूला याद करते हैं कंसेप्ट समझे बिना ही, लेकिन फिजिक्स में जरूरी है कंसेप्ट समझने के बाद लिख लिख कर फॉर्मूला को याद करना है। तो जो ही आपने फॉर्मूला को याद किया तो हर फॉर्मूला पे जो जो टॉपिक आपने पढ़ा दिन में 20 से 30 न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे। नंबर 3 आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला शीट बनाना है
और उस फॉर्मूला शीट पे आपने इक्वेशंस लिखे और उन इक्वेशंस को लिख लिख के क्या करना है, याद करना है। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है सर, बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, पहले कंसेप्ट को समझेंगे, फिर फॉर्मूला को लिखेंगे। तीसरा, 20 से 30 क्वेश्चंस हमें रोज करने हैं। यह है आपको फाउंडेशन फेज किसका, फिजिक्स का। उसके बाद हमारी आएगी क्या बेटा, केमिस्ट्री आ जाएगी। देखो बेटा, केमिस्ट्री में आपको एक स्मार्ट डिवीजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड। तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसमें, इनटू व्हाट, फिजिकल केमिस्ट्री अलग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, फॉर्मूलाज को याद करना है और रोज 20 से 30 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। किसमें, फिजिकल में। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, यहां पे आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, हर कलर हर एक्सेप्शन आपको याद करनी है यहां पे। किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैकेनिज्म समझना है और लिख लिख के उसको क्या करना है, याद करना है। तो जो ये फेज 1 है, फाउंडेशन फेज, उसमें मैंने आपको बताया बायोलॉजी में आप क्या करोगे, फिजिक्स में आप क्या करोगे और केमिस्ट्री में आप क्या करोगे। ये था आपका फाउंडेशन फेज। अब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुकी है, तो हम कौन से वाले फेज में अब एंटर करने वाले, दूसरे। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हुए हैं, आपने अब क्वेश्चंस लगा लिए हैं, अपनी फाउंडेशन पूरी तैयार अच्छे से करी है, तो अब हमें किस पे ध्यान देना है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी, अपनी स्पीड। और तो उस फेज को हम नाम देते हैं फेज 2। फेज 2 हमारा क्या है, कोई बता सकता है मुझे? वेरी गुड सर, दिस फेज, इस फेज में हमें स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। अब आपको इस फेज में सबसे पहले क्या करना है, आपको अब पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। आपको 2016 से अब तक 2025 तक जो भी पीवाईक्यूज है उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा, रोज आपको 120 to 150 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है बेटा, आपको एक एरर नोटबुक बनानी है। कौन सी नोटबुक, एरर नोटबुक में आपको हर एक अपनी गलती जो आप टेस्ट में कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय कर रहे हो, उसको उस नोटबुक पे लिखना है और फिर अगले दिन उस एरर को क्या करना है, ठीक करना है। तो एरर नोटबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो जो आप गलती कर रहे हो, जब आप वो एरर नोटबुक पे एंटर करके रखोगे, दूसरे दिन उसको क्या करना है बेटा, करेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद इस फेज में आपको क्या करना है, अब आपको टेस्ट देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द वीक आपको क्या देना पड़ेगा, एक फुल मॉक टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद उस पेपर की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कहां पे हमें गलती हुई है, और जहां जहां गलती हुई है वो कहां पे डालना पड़ेगा, एरर नोटबुक पे डालना पड़ेगा, और दूसरे दिन वो एरर आपको सही करना है। तो इसमें चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, क्या देना है, फुल मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट के बाद क्या करनी है, एनालिसिस करनी है कि कहां पे हमें गलती हुई है, सच दैट अगले मॉक टेस्ट में वो गलती ना हो। ये होता है हमारा फेज 2, जिसको बोलते हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी फेज। नाउ अब हमारा है लास्ट एंड थर्ड फेज, उसका नाम हमने फेज 3 रखा। व्हाट वाज फेज 3 बेटा, क्या नाम था उसका, फेज 3 क्या था, हाँ, रिवीजन एंड टेस्ट फेज। अब इस फेज में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है इसमें, वो इंपॉर्टेंट है ये, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। इस फेज में आपको क्या करना है, बायोलॉजी के 3 फुल रिविजन करने हैं। क्या करने हैं, क्योंकि ये फेज जो हमारा है ये रिवीजन फेज है, इसमें आप बायोलॉजी के क्या करोगे,
थ्री what? 3 full revisions. उसके बाद फिजिक्स में क्या करोगे? बिल्कुल नया कुछ नहीं करना है, रोज 1 घंटे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। क्या करना है? रोज 1 आवर क्या करना है? फॉर्मूला रिवाइज करना है। और जो ट्रिकी टॉपिक्स है उनको क्या करना है? ट्रिकी टॉपिक्स आपको क्या करने बेटा? रिवाइज करने। और तीसरा कौन सा बचा? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको जितना पढ़ा है वो रिवाइज करना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को क्या करना है? याद करना है। एनसीईआरटी के एक्सेप्शंस को क्या करना है? याद करना है। तो थर्ड फेज में आप इंपॉर्टेंस किस बात की है? यहां पे आपको हर 2 दिन के बाद एक फुल मॉक टेस्ट देना है, और उस मॉक टेस्ट के बाद 2 घंटे आपको एनालिसिस करनी है। 2 घंटे एनालिसिस करने के बाद जो जो अभी अगर कोई गलती हो रही है वो फिर उस एरर नोटबुक पे आपको लिखनी है, और दूसरे दिन वो क्या करनी है? करेक्ट करनी है। अगर ये 6 मंथ स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे, आई गारंटी यू कि आप भी उन लोगों में होंगे जो फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं, और आपके नाम के सामने भी डॉक्टर लगेगा। ठीक है बेटा? तो आई होप कि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे और एंड पे आप इसका रिजल्ट देखोगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।